आप लोगों को बुलाया गया है तो जबरदस्ती बुलाया गया कि अपनी मर्जी से स्वेच्छा से बहुजन के साथ? बिल्कुल नहीं, हम अपने मर्जी से आए हैं। पट्टे लगाने पर कुछ खर्चा तो नहीं मिला है? पक्का? करता ही नहीं है हमारा पक्ष, पहले ना किया था, ना आज कर रहा है, ना आगे भी करेगा। हम लोग प्रेम से हमारे लोगों के लिए आए हैं, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि काम करेगा तो सिर्फ इस फसई में बहुजन विकास आघाड़ी करेगा। ये हमारी जो ये बहुजन विकास आघाड़ी है, जो हमारी परिवार है, ये ठगहार परिवार नहीं है। ये हमारी परिवार सदस्य विकास करने वाली परिवार है। ये जो हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ये ठगहारों वाले में का कार्यकर्ता नहीं, ये तो प्रेम के कार्यकर्ता है। ठगहार की न पार्टी है न ठगहार के मतलब हमारे अप्पा जी हैं। ये काम विकास करने वाले हैं, इसलिए जितने लोग आए प्रेम में आए, क्योंकि कार्यकर्ता एक हमारी परिवार है। बाकी जो जितने लोग पार्टियाँ हैं वो लोग ठग के ले आते हैं, पैसा देकर लाते हैं। ये पैसा वाले नहीं, क्योंकि जहाँ परिवार वहाँ पैसे का काम नहीं हुआ, विकास का काम। यही पक्का दौर आती है कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे साथ अभी बबलू सिंह कुशवाहा है, जिन्होंने चुनावी रणभूमि में इन्होंने भी दौड़ लगाई, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन अभी हाल ही में जो राजनीतिक पार्टियों के जो टिकट से निराश हुए उम्मीदवार, उन्होंने बगावत की बिगुल बजा दी। ऐसे में पीला पट्टे के साथ आज भी बबलू सिंह कुशवाहा खड़े हैं, तो नाराजगी नहीं है आपको? किस बात की नाराजगी? अरे हम सब बहुजन विकास आघाड़ी के एक परिवार हमारी है। अगर हमारे परिवार में से किसी को अगर टिकट मिलता तो उसके लिए हम खड़े हैं। दिलो दिमाग तन मन धन के साथ हम उनके साथ खड़े। जो हमारे चारों उम्मीदवार है उनके लिए हम आधी रात की मेहनत करने के लिए। कितने साल से राजनीति में है? ये कोई भाड़े पे आए हुए नहीं है, ये सब प्रेम से आए हुए हैं। यानी पैसा वैसा नहीं खर्चा किया आप लोगों ने? पैसा कुछ नहीं किए हैं, और साथ में आज भी देख रहे हैं ना सब कैसे परेशान है। उम्मीदवार तो हम है, लेकिन जैसे लग रहा है हमारे सभी भाई और बहनें उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग, हमारी पार्टी जो है विकास के नाम पे किसी भगवान का नारा नहीं लगाती। जब सामने किसी पार्टी से पूछा जाता है कि कैसे विकास का कुछ हमें बताइए, तो वहाँ पे क्या है, जय श्री राम का नारा लगता है। लेकिन हम लोग विकास के नाम पे कोई भगवान का नारा नहीं लगाना है, हमें विकास करना है। हमारे लोगों को जो तकलीफें है वो तकलीफें दूर करना है। जैसे रोड, रास्ता, गटर, पानी का जो भी बना तो था पहले, लेकिन 14 महीना में क्या स्थिति आप लोग तो हम लोगों से ज्यादा आप लोग देख रहे हैं। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव। मैं फारूक शाह, और आप अब वसई विरार में चुनावी बिगुल बज गया है। ऐसे में प्रत्याशी अब जनता के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम जो है गौराईपाड़ा क्षेत्र में हैं, और यहाँ पर भी प्रत्याशियों ने अपना पहला भ्रमण किया है। ऐसे में हमारे साथ पुराने चेहरे मिलिंद घरत साहब हैं, और उनके साथ सहिता प्रमोद दुबे जी हैं, जिन्हें तो लोग जानते ही हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जो नए उम्मीदवार हैं, क्या वो जनता के उम्मीदों पर खड़े होंगे या फिर पार्टी के लिए नुकसानदायक होंगे, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपसे जानेंगे कि जो जनता ने आप लोगों को चुना है। नमस्ते, मैं आपके माध्यम से सबको पहले धन्यवाद करता हूँ। मेरे पूरे कार्यकर्ता, मेरे सब चाहने वाले, हमारे चारों के चाहने वाले आज भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित है, इनका पहला मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर मैं ये जानूंगा कि यहाँ जो इस बार सेकंड बार आप चुने जा रहे हैं, तो आपके काम को देख करके पार्टी ने आपको टिकट दिया है, या फिर आपके काम अधूरे रह गए थे जिसे पूरा करने के लिए आपने मेहनत किया है? शायद दोनों हो सकते हैं। जो काम 5 साल हम लोग नगर सेवक नहीं थे, तो भी हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है। जो भी अभी छोटे मोटे काम बाकी है उसको भी पूरा करने के लिए पार्टी ने मुझे वापस चुना है, और पार्टी का भरोसा है कि हम लोग काम कर सकते हैं और काम करते रहेंगे। हमारे साथ नए चेहरे हैं। मैं आपसे जानूंगा कि आप किस दम पर जनता के लिए आए हैं? क्या जनता की उम्मीद पर आए हैं, या पार्टी ने ही आपको जबरदस्ती चुन लिया? नहीं, हम जो है जनता के उम्मीद पे आए हैं। जनता के उम्मीद पे आए, जनता के मांग के ऊपर हम लोग आए हैं, क्योंकि आगे भी हम लोग समाज सेवा करते आए हैं, अच्छा करते आए लोगों का, और विकास भी मतलब आगे का विकास भी करते रहेंगे। और आप लोग ज्यादा मतलब घूम रहे हैं, आप लोग को मालूम है कि 14 महीना में क्या विकास हुआ। जो काम हम लोगों ने, हमारी पार्टी की थी, उसको भी दुरुस्त किए होते तो भी हमारे जनता को मतलब तकलीफें दूर होती थी। जो पैनल बैठी हुई है, इस पैनल में क्या जनता से आप परिचित है? क्या परिचित कराने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा? क्या आपने जमीनी सतह पे मेहनत किया था? हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हम लोग सालों साल जमीनी स्तर से काम करते हैं, और जमीनी स्तर से जो भी कुछ लोग का तकलीफ रहता है उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल के उनका काम पूरा हम लोग करके देते हैं। हमारे साथ कल की खबर में सहिता प्रमोद दुबे जी थी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा वर्ड कहा था कि पार्टी ने उन्हें दोबारा चुनने का मतलब यह है कि ये भाग्यशाली हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा था कि शायद हमारा काम बेहतर था। लेकिन आरोप हमेशा आप पर लगते रहते हैं, और आप फिर से चुनकर आ गई हैं।
तो क्या इस बार करारा जवाब होगा? आप देखते रहिए, अभी तो आज पहला दिन है ना, आप देख सकते हैं ये सब बहुजन विकास अघाड़ी हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर के सभी प्रेमी हैं और परिवार हैं जो आज हमारे साथ सुबह से घूम रहे हैं। ये कोई भाड़े पे आए हुए नहीं है, ये सब प्रेम से आए हुए हैं। यानी पैसा वैसा नहीं खर्चा किया आप लोगों ने? नहीं, पैसा कुछ नहीं किए हैं और साथ में आज देख रहे हैं ना सब कैसे परेशान है। उम्मीदवार तो हम है, लेकिन जैसे लग रहा है हमारे सभी भाई और बहनें उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करूंगा नए उम्मीदवार से और इनकी प्राथमिकता किन बातों पर होगी और क्या इन्होंने जो है पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आपने किस बेस पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया? पहली बात तो मैं इन्हीं में से एक हूँ, उनके बीच में से आई हूँ। जो उनकी समस्या है वही मेरी समस्या है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो मेरे साथ से उनको जो समस्या हो रही है वो उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। नहीं, मैं पूछा हूँ कि आपने चुनाव में उतरने के लिए, राजनीति में उतरने के लिए फैसला लिया तो उसका कारण क्या था? क्या समस्या थी? और या फिर आपके शौक था, या फिर आपको जनसेवा करने का शौक था, या फिर पार्टी ने आपको चुन लिया? जनसेवा का शौक था मुझे। जनसेवा करेंगी? कोरोना काल में मिस्टर कैलाश पाटिल ने बहुत है और उनके पीछे मैं भी उनको हेल्प करती थी। अच्छा, इसका मतलब आप जो है कि इस बार अगर चुनाव में जनता का श्रेय मिलता है, आपको साथ मिलता है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले किस काम पर विशेष ध्यान देंगी? उनके जो रोड, रास्ते, गटर और कचरा, ये सब जो बेसिक्स नीड है वो मैं सबको प्रोवाइड करूँ। दिक्कत दूर कर पाएंगे? हाँ, दिक्कत दूर कर पाएंगे। पक्का? पक्का। साल से राजनीति में? 12 साल से राजनीति। 12 साल के अंदर वोटर्स तो बनाए होंगे, कितने वोटर होंगे लगभग आपके द्वारा? अगर लमसम कितने वोटर होंगे? तकरीबन 45-46 वोटिंग तो मैं खुद बनाया। तो ये सारे वोटर जो आपके रहेंगे, जो 1000-2000 वोटर तो होंगे ना, तभी ना उम्मीदवारी थी। वो उम्मीदवारी के जो तैयारी थी और जो टिकट थे, अरे वोटर्स थे, वो इन लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? बिल्कुल। विरोध तो नहीं करेंगे? विरोध करेंगे भाई, हमारी पार्टी हमारी परिवार है, हम क्यों उनका विरोध करेंगे? तो अभी आप देख लीजिए वसई विरार में जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पे तो ऐसा बगावत की बिगुल बजी है कि बस चले तो मारामारी कर लें, लेकिन यही जो है कि बबलू सिंह कुशवाहा बहुजन विकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए, यानी पक्का उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे? एकदम पक्का है। अब तो खुद द्वारकाधीश हमारे साथ है, द्वारकाधीश वसई में विराजमान हुए हैं और द्वारकाधीश को ठाकुर भी कहलाते हैं। तो ठाकुर का वादा कभी टूटता नहीं, ठाकुर जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। तो फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इसमें गौराईपाड़ा में हूँ, लेकिन जमीनी सतह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जनता के बीच हम जाएंगे और इन सभी के वार्डों में ये जानकारी हासिल करेंगे क्या जनता वाकई में इनके साथ में है या गिने चुने लोग हैं। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।